So hello everyone. So this will be the private video. So be careful while sharing it with others. So let's start with the question: What is the Weller number and why it is used? तो देखो ना वेलर नंबर क्या होता है? इट इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर. तो यूनिक आइडेंटिफायर कैसे होता है? जैसे कि आपको आईसिन पता है, एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एक आईसिन रहता है. तो जैसे ही आप एक फटक से देखते कि डिफरेंस क्या होता है कि समझ जाएगा. ये है आईसिन, ये वेलर नंबर. फॉर्मेट का है, आईसिन हमेशा 12 कैरेक्टर रहता है. फर्स्ट टू जो रहते लेटर वो उसका कंट्री को डिनोट करते हैं. जैसे यूएस लिखा है तो मतलब यूएस का सिक्योरिटी है. जैसे कि ये एप्पल का है. अगर आई से स्टार्ट होगा तो इंडिया का कंपनी जैसे रिलायंस हो गया, कोई भी टीसीएस हो गया. वैसे सीएच करेगा तो स्विट्ज़रलैंड का सिक्योरिटी आईसिन. बट वेलर नंबर क्या होते हैं? वेलर ओनली न्यूमेरिक होता है. आईसिन में कैसे दोनों पार्ट होते हैं, दो वर्ड होते हैं उसके बाद फिर नंबर होते हैं. तो इसमें कैसे बस न्यूमेरिक ओनली रहता है. तो दिस इज़ फॉर एप्पल. तो अभी देखते हैं कि ये आईसिन है ना, ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, ग्लोबल यूज़ होता है. पर ये देखो ना, ये तो प्राइमरली यूज इन स्विट्ज़रलैंड एंड यूरोपियन रीजन सम पार्ट. तो एक सिंपल है कि वेलर की यूज़ होता है. देखते हैं जैसे कि इंडिया में देखो आधार कार्ड है, एक पर्सन को एक आधार कार्ड दिया जाता है. तो कैसा वो बस इंडिया में यूज़ होता है आधार कार्ड. ओके, बाहर की कंट्री में जाओगे तो उसका यूज़ नहीं होगा. तो आप आधार कार्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि फास्ट प्रोसेसिंग के लिए. क्योंकि आधार कार्ड मतलब ओके आदमी इसका ये है, एज है, इसका आज ये एड्रेस है. तो कैसे इंटरनल के लिए वो बहुत इजी हो जाता है. जो जैसे भी बैंक के पास गए अपन, जो इंडियन बैंक से अपने जो बैंक है, तो कैसे आधार कार्ड लेंगे, आपका फटक से केवाईसी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी है वो. तो वैसे वेलर नंबर क्या है? आईसिन तो है इंटरनेशनली, पर वेलर क्या है जो स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक्स है और जो भी गवर्नमेंट्स है ना, उनके लिए वो ईजी है. क्योंकि इसके उन जो वेलर नंबर ना उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी है, इसका ये है. तो इंटरनल ना वो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है. तो वापस देखते गए वही क्वेश्चन कि वाई वेलर नंबर इन नीडेड व्हेन वी हैव आईसिन. तो देखो कुछ रीजन्स है. फर्स्ट है कि स्विस डोमेस्टिक ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट. तो स्विस बैंक है और ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज है, वो वेलर नंबर यूज़ करते हैं फॉर लोकल प्रोसेसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया. फिर इंटरनल आइडेंटिफिकेशन में तो मैंने स्विस बैंक से यूज वेलर नंबर फॉर इंटरनल प्रोसेसिंग रादर देन आईसिन, क्योंकि प्रोसेसिंग फास्ट होता है. और एक मेन रीज़न है कि बिफोर आईसिन जो ग्लोबल बना उसके पहले ना स्विस मार्केट में वेलर ही यूज़ होता था. तो कैसे उन्होंने वही सिस्टम चालू कर दिया. और फास्टर डेटा रिट्रावल. तो सब इंटरनल फाइनेंशियल डेटाबेस है ना, जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना वो फास्ट प्रोसेस करते हैं. जैसे कि आपको मैंने बताया कि वेलर में ओनली नंबर रहते हैं. तो सब सिस्टम इसको फास्ट ग्रैब करता है, जो भी है उनका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है. और रेगुलेटरी टैक्स तो, और वैसे वो बोला कि जो टैक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो गवर्नमेंट को इजी हो जाता है कि ओके वेलर नंबर है, इसने ये ट्रेडिंग किया है तो इसको इसके हिसाब से टैक्स लगेगा. फिर एग्जांपल तो यही है कि आईसिन ऐसा रहता है, वेलर ऐसा रहता है. तो एक रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं. तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं कि हाउ स्विस बैंक यूज वेलर नंबर इन ट्रेड सेटलमेंट. तो समझो कि जो स्विस मतलब स्विट्ज़रलैंड का जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गए कोई, जैसे यूबीएस एसेट मैनेजमेंट. इंडिया में कैसे एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे स्विट्ज़रलैंड में यूबीएस है. तो क्या करती है, समझो यूबीएस को 100 शेयर्स बाय करने हैं नेस्ले के. नेस्ले जो कंपनी है वो स्विट्ज़रलैंड की है. स्विट्ज़रलैंड का प्राइमरी जो एक्सचेंज है ना वो है सिक्स स्विस एक्सचेंज. ओके, तो ये ना उसका प्राइमरी एक्सचेंज है. जैसे कि अपना बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे उसका प्राइमरी जो है 6 है. तो उस अभी इसमें डिटेल कैसा रहेगी, नेस्ले का ये तो नाम है, उसके बाद आईसिन रहेगा, उसके बाद वेलर नंबर रहेगा, फिर टिकर मतलब सिंबल. सो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि प्रोसेसिंग वेलर नंबर कैसे होता है. तो ट्रेड एग्जीक्यूशन, तो इन्वेस्टर जो होता है वो ऑर्डर प्लेस करेगा 100 शेयर्स का थ्रू ब्रोकर, जो भी रहेगा. समझो क्रेडिट स्विस है और ब्रोकर है, उसके जैसे कि अपने पास जेल होता है. सो ट्रेड एग्जीक्यूटेड ऑन स्विस एक्सचेंज. ओके, जो 6 ग्रुप का जो स्टॉक एक्सचेंज है उस पर एग्जीक्यूट होगा ट्रेड. एंड ट्रेड कन्फर्मेशन जैसे होता है वो जनरेट होगा.
उसके बाद ये मैचिंग है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्विस बैंक एंड ब्रोकर यूज द वेलर नंबर इंटरनली। ओके, तो इंटरनली उनका जो ट्रांजेक्शन होगा ना, जो भी डेटाबेस में, वो वेलर नंबर के हिसाब से होगा। हाउएवर ग्लोबली ना जो सेम है वो लिंक विद द आईसिन, मतलब ये वेलर है ना, इसके अंदर ये आईसिन लिंक होगा। तो मैं तो कैसे हो गया, इंटरनेशनली भी लिंक हो गया और ये लोकली भी हो गया। तो वेलर और आईसिन ये दोनों करेक्ट मैप होने चाहिए कि इसमें, जैसे नेस्ले का वेलर नंबर है और नेस्ले का आईसिन है, ये दोनों अगर करेक्ट मैप रहेंगे डेटाबेस में तो ये ट्रेड इजीली एग्जीक्यूट होगा। फिर देखते हैं क्लियरिंग प्रोसेस। तो ट्रेड जो क्लियर करते हैं 6x क्लियर, जो भी उनकी जो एक है डिपार्टमेंट, वो यूज करता है सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियरिंग हाउस CCP फॉर द स्विस मार्केट। जो उनका जो पर्टिकुलर मार्केट है उनका जो रूल्स हैं उसके हिसाब से करते हैं। फिर सेटलमेंट होता है, फिर कस्टडी होता है, जो कस्टडी के पास जो शेयर्स रहता है तो फिर अपडेट करते हैं पोर्टफोलियो जिस की। सो क्विक रीज़न कि वाई विलर नंबर इज़ यूज। सो देखो 3 रीज़न है। फास्ट इंटरनल प्रोसेसिंग, मैंने स्विस बैंक पहले ऑलरेडी दे यूज़ करते बिल्ड सिस्टम का, सिस्टम है उनके उस हिसाब से बिल्ड हुआ है। फिर लोकल स्विस मार्केट स्टैंडर्ड 6 जो प्रायोरिटाइज विलर नंबर्स फॉर सेटलमेंट, जेन रेगुलेटरी जो गवर्नमेंट है उसके लिए भी वो क्लैरिटी होता है कि रेगुलेटरी एंड फॉर टैक्स कंप्लायंस। जो भी कंक्लूजन में पढ़ लेना। फिर एक इजी और एक बताता हूँ कि इश्यू और एक कौन है, वेलर का कौन है, 6 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, 6 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और 6 ग्रुप जो स्टॉक एक्सचेंज का है, दोनों डिफरेंट एंटिटी है पर एक ही ग्रुप के अंडर आते हैं। इसका कवरेज है देखो, बस स्विस मार्केट के लिए प्राइमरीली, और कुछ रहेगा थोड़ा बहुत यूरोप के रीजन के लिए। आईसीएन ग्लोबल के लिए कोई इश्यू नहीं है। आईसीएन का ब्लूमबर्ग का अलग है, ये तीनों तो अलग है, तो इसका ठीक है। फिर यूज ऑफ वेलर व्हेन ट्रेडिंग, अपने को अभी देखो यूएस का जो स्टॉक्स है जैसे कि एप्पल हो गया, एनवीडिया है, ये लिस्ट है यूएस स्टॉक मार्केट में। ओके, अगर मैं स्विस इन्वेस्टर हूँ, स्विट्जरलैंड में रहता हूँ, अगर मेरे को ये स्टॉक कर दे एनवीडिया का, तो वेलर नंबर की कैसे यूज होगा। तो सेम कि वेलर नंबर आर प्राइमरली यूज इन स्विट्जरलैंड मार्केट, ओके, स्विट्जरलैंड फाइनेंशियल मार्केट, बट they can still play a role when US stock like Nvidia through Swiss bank और इंटरनेशनल कस्टडी। क्योंकि आप अब आपको ट्रेड लेना है तो आप उसे लोकल जो ब्रोकर है स्विट्जरलैंड के उसके पास ही जाओगे, तो उनके पास ऑलरेडी वेलर नंबर मैप रहेगा आईसिन के साथ। सो जैसे कि आस्ताइन वेलर नंबर, जैसे मैंने बताया कि 6 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये सब डेटाबेस तैयार करती है वेलर नंबर का। सो वेलर नंबर इसने ऐड किया था। वेलर नंबर में क्या रहता है, एक तो इसके अंदर क्या डेटा रहता है, आईसिन क्या है, क्यूसिप क्या है, टिकर क्या है, प्राइस, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, कौन सा सिक्योरिटी है, फिक्स है, फ्लोटिंग है, इक्विटी है, शेयर है, कुछ भी जो भी टाइप है, टाइप भी, तो इनके पास वो रहता है। फिर क्या करते हैं, वेयर इज द वेलर नंबर यूज फॉर स्टॉक। अभी देखो क्या होता है, स्विस प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स, तो यूबीएस है, क्रेडिट सुइस है, जूलियस बैंक है, ये स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंक है। सो ये जो वेलर नंबर है उनके लिए इजी पड़ता है फॉर रेफरेंस देन ट्रेड सेटलमेंट इन स्विस बैंक व्हेन स्विस इंस्टीट्यूशन लाइक ट्रेड इंडिविडिया ते यूज वेलर नंबर इन स्टेट एलिमेंट। तो आपको क्या दिखेगा, जो अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे वेलर नंबर ही दिखेगा, पर वेलर नंबर मैप है आईसिन से, और आईसिन जो मैप है यूएस का जो भी सिक्योरिटी एनवीडिया एप्पल उसके मैप है। तो मुझे इंटरनल में क्या दिखेगा, इंटरनल में मुझे तो वेलर नंबर ही दिखेगा, पर वो हो रहा है प्रोसेसिंग यूएस में। सो और एक एग्जांपल, इमेजिन क्लाइंट है जो क्रेडिट उसका वांट टू बाय एनवीडिया थ्रू स्विस बैंक अकाउंट बराबर। तो उसने क्या किया, फर्स्ट रिक्वेस्ट डाला एनवीडिया का वेलर नंबर से, ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया नैस्डैक पे, क्योंकि नैस्डैक पे लिस्टेड है बराबर यूएस में, सेटलमेंट हो गया जो भी है। फिर उसके बाद जो डिविडेंड वगैरह होगा ना, वो भी वेलर नंबर से ही मैप होगा। जो 6 फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सब डेटाबेस में अपने अपडेट करेगी, उस हिसाब से उसको डिविडेंड मिलेगा जो भी है, कभी मर्जर होगा, स्टॉक स्प्लिट होगा, जो भी है ना, जो भी बेनिफिट्स है ना शेयर्स के, उसको मिलेंगे। सो ये पढ़ लेना की टेक अवेज। फिर और एक है कि वही कि पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करती है स्टॉक्स का, तो वो भी एक एग्जांपल है कि ये 4 स्टॉक है समझो, चारों का वेलर नंबर है, चारों का किसी पे आईसीएन है। फिर सेम कि जो स्विट्जरलैंड के बैंक है वो ट्रेड प्लेस करेगा उधर से, फिर आएगा सब।
तो वही इसका प्राइस अपडेट होता है, जो भी है ना सब सिक्स फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है। फिर डिविडेंड है, कॉर्पोरेट एक्शन से वो भी सिक्स फाइनेंशियल ऐड करेगा, उसके हिसाब से फिर ये जो इंटरनल बैंक है, स्विस बैंक है, वो प्रोसेस करेंगे और जो इन्वेस्टर है उसके अकाउंट में वो अमाउंट और जो भी है बेनिफिट्स वो क्रेडिट हो जाएंगे। सो और कुछ देखते हैं लास्ट में, इतने एक की टेक अवेज देखते हैं कि विलन नंबर डू नॉट रिप्लेस आईसिन but used for six bank internal system. They help in trade tracking, reporting and settlement reconciliation within the Swiss custody. Internal है, वापस से कि Swiss investor trading use track lock में Apple Tesla will see the Weller number in their bank statement. बहुत important है, but trade executed in the US using ISIN और GUSIP. जो भी corporate action है, dividend stock split use ISIN globally बस बैंक मैनेज रिकॉर्ड्स यूजिंग वेलर्स। तो इतना ही समझो कि ये इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए ही है वेलर नंबर। तो हम और इसके एडवांस में जाएंगे, तो आज के लिए बस इतना ही। मेक श्योर इट इज़ अ प्राइवेट वीडियो।